मलकुल मौत, जिन्हें हज़रत इज़राइल भी कहा जाता है, वो अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ता है। तमाम फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं और वो हमारी नज़रों से गायब हैं और हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुंतज़र रहते हैं। फरिश्ते मासूम होते हैं, ये अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह नहीं करते। उनमें कुछ अल्लाह की इबादत में ताक़ियामत मशगूल रहते हैं और कुछ दिन रात मौसम और बारिश वगैरह के काम सरअंजाम देते हैं। अल्लाह के फरिश्तों में एक फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जिन्हें रूह कब्ज़ करने यानी लोगों की जान निकालने का काम सौंपा गया है। हज़रत इज़राइल को फरिश्ता और मुल्कुल मौत भी कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुल्कुल मौत का जिक्र कुछ यूं किया है, कह दीजिए कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तमाम रूह कब्ज़ करता है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। दरअसल इज़राइल अबरानी लफ्ज़ है, अज़ा के मानी बंदा और ईल के मानी खुदा है, यानी इज़राइल खुदा के बंदे को कहते हैं, जिसे कुरान मजीद में मुल्कुल मौत का नाम दिया गया है। रवायतों के मुताबिक जब अल्लाह ने चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करें तो फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि ज़मीन से खाक लेकर आए, लेकिन ज़मीन ने उन फरिश्तों को कसम देकर वापस भेज दिया। आखिरकार इज़राइल अलैहिस्सलाम उस काम पर कादिर आ गए और ज़मीन की मिट्टी लाने में कामयाब हुए। लिहाजा इस वजह से अल्लाह ने तमाम जिंदा मखलूक की रूह कब्ज़ करने के उस काम की जिम्मेदारी मुल्कुल मौत को दे दी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मुल्कुल मौत, तुझे औलाद आदम की रूह कब्ज़ करने पर मामूर करता हूँ, ताकि तू किसी पर रहम न खाए और माँ की गोद में मौजूद शेर खुवार बच्चे तक की रूह को कब्ज़ कर सके। मुल्कुल मौत ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तूने मुझे ये खौफनाक और दर्दनाक अमल क्यों सौंपा है कि उसकी वजह से मखलूक़ात में से मुझे कोई मोहब्बत नहीं करेगा। तो जवाब मिला कि कोई भी किसी को ये नहीं कहेगा कि फ़लाँ शख्स इज़राइल की वजह से मरा, बल्कि वो बीमारी और हादिसात को मौत की वजह करार देंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत आदम से लेकर क़ियामत तक आने वाले हर इंसान की रूह कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी मुल्कुल मौत को दे दी गई है, जबकि इस काम के लिए फ़रिश्तों का एक लश्कर भी आपके साथ रहता है। जो फ़रिश्ते इंसान को मौत देने आते हैं वही इंसान की मौत का वक्त भी लेते हैं, और ये किसी शख्स की मौत का वक्त आता है तो वो इसकी रूह मुल्कुल मौत के हवाले कर देते हैं। लिहाजा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि मुल्कुल मौत तमाम अहल ज़मीन को मौत देते हैं और उनको तमाम बनी आदम पर मुसल्लत कर दिया गया है। वो किसी पाक नफ्स को कब्ज़ करते हैं तो उसकी रूह मलाइका रहमत के स्पर्द करते हैं, और जब कोई खबीस रूह कब्ज़ करते हैं तो वो सिर्फ मलाइके अजाब के हवाले कर देते हैं। मलकुल मौत दिन में 3 मरतबा लोगों के चेहरे देखते हैं, जिसकी उम्र पूरी हो जाती है और जिसका रिज़्क़ दुनिया से ख़त्म हो जाता है, आप उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। जब बंदे की रूह कब्ज़ होती है और उसके घर वाले रोना पीटना शुरू कर देते हैं तो मुल्कुल मौत दरवाजे को पकड़कर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो अल्लाह की तरफ से मामूर हूँ, न मैंने उसका रिज़्क़ खाया और न ही उसकी रूह कब्ज़ की, और मुझे तो तुम्हारे पास बार बार आना है, यहाँ तक कि तुम में से कोई बाकी न बचे। अगर मुल्कुल मौत को लोग इस वक्त देख लें और उनकी बातों को सुन लें तो मैयत को भूल कर खुद अपने आप पर रोने लग जाए, बावजूद उसके कि मुल्कुल मौत एक फरिश्ता है। उनकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत और होलिया निहायत खौफनाक और अजीब व गरीब है, यहाँ तक कि मजबूत से मजबूत दिल रखने वाला शख्स भी आपको देख ले तो खौफ के मारे ही उसकी जान निकल जाएगी। इसके मुतालिक हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात जब मुल्कुल मौत से हुई तो आपने उनसे सवाल किया कि ए मुल्कुल मौत, आप मुझे वो सूरत दिखाए जिसमें आप कुफ़ार की रूह को कब्ज़ करते हैं। तो मुल्कुल मौत ने कहा कि ये आपकी ताकत से बाहर, लेकिन आपके असरार पर उन्होंने वो सूरत दिखानी शुरू की और फरमाया कि आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। मुल्कुल मौत अपनी असली सूरत में नमूदार हुए और आपने उन्हें देखा तो वो एक सियाह शख्स थे जिनके सिर में आग की शौले निकल रहे थे। उन्हें देखकर हज़रत इब्राहीम पर गशी तारी हुई। जब होश आया तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, अगर काफिर को महज आपकी शक्ल ही देखने की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है। अब ज़रा ये बताइए कि आप मोमिन की रूह किस हाल में होकर निकालते हैं। मुल्कुल मौत ने कहा कि ज़रा मुँह फेरें। आपने मुँह फेर कर जो देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान था जिसका जिस्म महक रहा था, उसके कपड़े सफ़ीद थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मोमिन को सिर्फ आपके दीदार की दौलत दी जाए तो ये काफ़ी है। मलकुल मौत के खौफ व दहशत का ये आलम है कि न सिर्फ जिन व इंसान बल्कि फरिश्ते भी
आप से इस तरह डरते हैं जिस तरह इंसान शेर को देख कर डरता है। इंसान की रूह को कब्ज करने वाले मुल्कुल मौत को कैसे मौत आएगी, ये भी एक दिलचस्प वाक़या है। रवायतों के मुताबिक रोज़ महशर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हर नफ्स को मौत आ जाएगी। तमाम जिन व इंसान को मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह अर्श के फरिश्तों को भी मार देगा। फिर जब्राइल, मिकाएल और इसराफील अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से मर जाएंगे और सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी बचेगी और नीचे सिर्फ मुल्कुल मौत बाकी रह जाएंगे। अब अल्लाह पूछेगा, बताओ कौन बाकी है? इज़राइल कहेंगे, ऊपर तो बाकी है, नीचे तेरा गुलाम बाकी है। अल्लाह का हुक्म होगा तो भी मर जा। वो इस तरह तमाम मोमिन की रूह कब्ज़ करने वाले की रूह को खुद अल्लाह कब्ज़ फरमाएगा। मुल्कुल मौत ऐसी चीख मारेगी कि अगर उस वक्त कोई इंसान होता तो उसका कलेजा फट जाता। जब अल्लाह सबको मौत दे देगा तो फरमाएगा, है कोई मेरा शरीक जो मेरा मुकाबला करे? आज सिर्फ मैं ही बादशाह हूं। कहाँ हैं जमीन के वो बादशाह? आज कहाँ चले गए? आज सिर्फ मेरी बादशाहत है। मुल्कुल मौत की रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते का जिक्र ना सिर्फ इस्लाम बल्कि दूसरी इब्राहिमी और गैर इब्राहिमी मज़ाहिब में भी मौजूद है।